प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 57 अध्याय और 18 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ तो भी अब मैं उसको चंगा करूंगा। मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने उसके चाल चलन को देखा है, तो भी मैं क्या करूंगा, मैं उसको फिर से चंगा करूंगा और उसे लिए चलूंगा और उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। यानी कि हम यहां पर देखते हैं हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। यदि हम इससे पहले वाले पद में देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि पाप करने के कारण, लोभ के पाप के कारण उसके जीवन में दुख आया, परंतु अब मैं उसके दुख को दूर करूंगा। यानी कि अब मैं उसे चंगा करूंगा और उसके जीवन को शांति से भर दूंगा और उसे लिए चलूंगा। दोस्तों, यहां पर बात हो रही है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चल रहा है, वो परमेश्वर के विरोध में चल रहा है, या फिर परमेश्वर को उसने छोड़ दिया है, या फिर वो गलत रास्तों में चला गया है और गलत आदतों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। उसके लिए आज परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ है, उसकी पवित्र जन है वो लोग, क्योंकि उसके वो चुने हुए वंश हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन उनसे कहता है कि मैं उसे फिर से चंगा करूंगा और उसके शोक को मैं शांति में बदल दूंगा और उसे मैं लिए चलूंगा। हम नौमी के जीवन में देखते हैं, नौमी का सब कुछ समाप्त हो गया, उसका पति भी मर गया, उसके दोनों बेटे भी मर गए, परंतु परमेश्वर ने उसे फिर से रिस्टोर किया। उसके जीवन में दुख ही दुख भर गया था, कोई उसके साथ में नहीं था, निराशा उसके जीवन में थी, परंतु परमेश्वर ने कुछ समय बाद उसके जीवन को फिर से आनंद और खुशियों से भर दिया, उसके जीवन को फिर से शांति से भर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसके घावों को चंगा किया। तो यहां पर हम यही देखते हैं कि हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, वो फिर से अपने लोगों को चंगा करता है। हो सकता है दोस्तों आपके जीवन में कुछ दुख हो, कुछ परेशानियां हो, निराशाएं हो, असफलताएं हो, समस्याएं हो, परंतु आज परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसे चंगा करूंगा। हो सकता है आप बीमार भी हो, आप पे घाव हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसे चंगा करूंगा। हो सकता है आपके कुछ लोग गलत रास्ते पर हों, आपका पति गलत रास्ते पर हो, आपके बच्चे गलत रास्ते पर हों, या फिर आपके रिश्ते में कोई भी गलत रास्ते पर हो, आपकी पत्नी गलत रास्ते पर हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनके चाल चलन को जानता हूं, परंतु फिर भी मैं उन्हें चंगा करूंगा और उन्हें लिए चलूंगा। यानी कि मैं उन्हें सही रास्ते पर लाऊंगा और उनके जीवन के जो घाव हैं, जो समस्याएं, जो परेशानियां हैं, उन्हें मैं ठीक करूंगा, उन्हें मैं चंगा करूंगा और उन्हें लिए चलूंगा और उनके शोक के दिनों को मैं शांति में बदल दूंगा। सो मेरे दोस्तों, आज शाम में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है और शांति देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके जीवन को शांति से भरेगा, आपके जीवन को फिर से रिस्टोर करेगा। यदि आप परेशानियों में हैं तो आप निराश न हों, परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन को आशीषों से, खुशियों से फिर से भरेगा, आपके घावों को वो चंगा करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। और इस समय होगा जब हम एक छोटी सी गवाही को सुनेंगे। मेरा नाम पुष्पा है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरी गवाही है कि पिछले सप्ताह मेरी मम्मी, नानी, मेरी ब्रदर, सिस्टर सभी की तबीयत ख़राब थी। मेरे ब्रदर्स को जुकाम था और काफ़ी दिन से, और मेरी सिस्टर को फीवर आ रहा था 3-4 दिनों से, और मेरी मम्मी को भी फीवर आने लगा था, नानी को भी, सभी को। फिर मेरे ब्रदर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि आप कोविड का टेस्ट कराओ। फिर मैंने सुबह शाम, मेरी ब्रदर, मेरी सिस्टर और मैंने प्रार्थना में शामिल हुए सुबह शाम की और प्रभु से प्रार्थना की है। फिर आज मेरी ब्रदर और सिस्टर, नानी
और मम्मी सभी एकदम स्वस्थ हैं। प्रभु ने अद्भुत चंगाई को दिए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु को। और पिछले 3-4 दिन की बात है, बीते दिनों मुझे काफ़ी ज़ोर से मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा खुजली और जलन होने लगी थी। 2 दिन से मैं पूरी दिन और रात में सो नहीं पाई थी। फिर मैंने शाम को प्रभु से प्रार्थना की। फिर मैं प्रार्थना करके सोने के बाद मुझे जब मैंने सुबह उठकर देखा तो पूरी रीति से मैं एकदम स्वस्थ भली चंगी थी। और इस गवाही से प्रभु हम सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपनी जीवन की समस्याओं को प्रभु के सामने रखें, उस बात के लिए प्रार्थना करें ताकि आपके जीवन में परमेश्वर कार्य कर सके। प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में अपने दुख बीमारी विपत्तियों को दूर करने का परमेश्वर को मौका दीजिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्यारे यीशु मसीह। सच में प्रभु जी तो जीवित परमेश्वर है प्रभु जी, अपने लोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु, उनकी देखभाल करने वाला, उन्हें सही मार्ग पर चलाने वाला परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद करते हैं अपने लोगों को शांति और आनंद से भरने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी कि तू हमारा मुक्ति का सींग है परमेश्वर, तू ही प्रभु जी हमारा उद्धार करने वाला प्रभु है खुदावन। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते पिता, हम आपके सम्मुख आते प्रभु, अपने आप को शून्य करते हैं, अपने आप को छोटा करते हैं प्रभु, और आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज की सुंदर शाम में प्रभु जी आप हर एक जन जो इस समय प्रार्थना में शामिल है पिता, उन्हें आप ब्लेस करें, उन्हें अपनी उपस्थिति से भरें। वो एक एक जन प्रभु पिता आपकी उपस्थिति को महसूस करे प्रभु जी। लॉर्ड, आज जब आपके बेटे बेटियां प्रभु अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थना को, अपने दुख को, अपनी बीमारियों को आपके सम्मुख लेकर आए हैं प्रभु, तो आज परमेश्वर प्रभु जी आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। आज आप इनके जीवन में कार्य कीजिए। आज ये कोई भी खाली हाथ न जाए परमेश्वर, परंतु अपने जीवन में उन सवालों का जवाब प्रभु ये तुझसे लेकर जाए प्रभु, जिन विषयों के लिए तेरे पास आए हैं प्रभु। यस माय लॉर्ड फादर, आज एक एक जन को प्रभु जो इस समय प्रार्थना में शामिल है ब्लेस करे प्रभु जी। होने दे होली स्पिरिट, आप इन्हें अपनी पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु भर दीजिए। पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता और मदद करें, हम सब की आप सहायता करें ताकि हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना कर सके। हालेलुया, थैंक यू फादर कि आपने दिन भर में संभाल कर रखा, ये सुंदर शाम दिया प्रभु कि हम दिन भर की सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करें, दिन भर की हर एक बातों को आपके सम्मुख रखें। हाँ मेरे प्रभु, हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम अपने विषयों को रखने के लिए तैयार हैं प्रभु। आप हमारे साथ में हैं, आप हमारी विनतियों को सुनने के लिए हमारे साथ में है प्रभु जी। आपने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। हालेलुया, यस माय लॉर्ड, आप हमारे साथ में है परमेश्वर। जिस प्रकार आज हमने ये वचन सुना परमेश्वर कि अपने वचन के द्वारा कहा परमेश्वर पिता कि आप प्रभु उसे चंगा करेंगे और आप उसके शोक करने वालों को शांति देंगे। हाँ परमेश्वर पिता, सच में प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जब ये अपने जीवन में दुखों में है, परेशानियों में, बीमारियों में पिता, जब इनके परिवार के लोग गलत रास्ते में हैं, जिनके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन के परिवर्तन के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की जो आज आपने वचन के द्वारा बातचीत किया है कि प्रभु आप उनके चाल चलन को देखते आए हैं, परंतु आपने कहा तो भी मैं उन्हें चंगा करूंगा। यस माय लॉर्ड, तो भी मैं उन्हें बदलूंगा, तो भी मैं उन्हें शांति दूंगा। हालेलुया, इस समय प्रभु जो ये भाई बहन प्रभु अपने विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी इनके दुख हैं वो दूर हो जाए यीशु के नाम से। जिन लोगों के लिए प्रभु ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। यदि अपने पति के लिए प्रार्थना करें प्रभु उनका जीवन बदल जाए। यदि अपनी पत्नी के लिए ये प्रार्थना करें तो प्रभु उनका जीवन बदल जाए। यदि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें तो प्रभु इनके बच्चे सही रास्ते पे आने
पाए। लॉर्ड होने दीजिए प्रभु जी, ये जिस भी बात के लिए आज ये प्रार्थना कर रहे हैं खुदावंद यीशु के नाम से, उस पवित्र और मीठे नाम से प्रभु जी वो लोग बदल जाएं। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद, ये वचन जो आज इनके कानों तक पहुंचा है, इनके कानों में पड़ा है प्रभु, ये वचन उनके जीवन में कार्य करे। लॉर्ड थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर, हर एक वो पाप में स्वभाव बदल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, जो भी एडिक्शन में है यीशु के नाम से वो बदल जाएं प्रभु। विशेषकर आज हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन बीमार है पिता परमेश्वर, आपने कहा मैं उन्हें तो भी चंगा करूंगा। यस माय लॉर्ड, हम विशेषकर आज जितने भी लोग बीमार हैं और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हमारे साथ शामिल हैं, यदि इनके घर परिवार में कोई बीमार है, हम उनको आपकी उपस्थिति में रखते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उनकी सारी बीमारियां निकल कर चली जाएं यीशु के नाम से। प्रभु तेरे पवित्र नाम से वो बीमारियां जो इनके शरीर में घर करे हुए हैं, यीशु के नाम से हम कहते हैं निकलो इनके शरीर को छोड़कर अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से। हर एक दर्द निकल जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु जिन्हें शुगर की, बीपी की, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, जिन्हें कैंसर की बीमारी है, ट्यूमर है, अल्सर है, पैरालाइज की बीमारी है, पाइल्स की बीमारी यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु। जिन्हें हड्डियों के रोग हैं यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, जिन्हें घुटनों में प्रॉब्लम है वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, जिनके ब्रेन में प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। बच्चे प्रभु जो बीमार है, किसी भी प्रकार की बीमारी यदि उनके शरीर में है वो दूर हो यीशु के नाम से। नौजवानों के शरीर में जो भी बीमारी है निकल जाए वो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं बुजुर्ग जो इस समय बीमार है यीशु के नाम से वो चंगाई पाए पिता। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते जो कोरोना वायरस से पीड़ित है पिता परमेश्वर, आप उन्हें छू लें और चंगा करें यीशु के नाम से। तेरी चंगाई उनके शरीर में बहने लगे और वो वायरस नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, छोड़ दो इनके शरीर को, नष्ट हो जाओ यीशु के नाम से। इनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं प्रभु, इन्हें रिस्टोर करें प्रभु जी, इनकी हेल्थ को रिस्टोर करें, इन्हें रिकवर करें परमेश्वर। थैंक यू फादर। अपने वचन और वायदे के अनुसार आपने कहा मैं उन्हें चंगा करूंगा। यस माय लॉर्ड, आज अपने वचन के अनुसार अपने लोगों को आप चंगा करें पिता। धन्यवाद। जो चल नहीं सकते वो यीशु मसीह के नाम से चलने लगे पिता, उनके पैरों में बल आ जाए। जो प्रभु देख नहीं सकते यीशु मसीह के नाम से उनकी दृष्टि खुल जाए यीशु के नाम से। जो सुन नहीं सकते यीशु के नाम से वो सुनने लगे, जो बोल नहीं सकते यीशु के नाम से वो बोलने लगे। धन्यवाद करते प्रभु जिनके शरीर में, जिन्हें स्किन डिजीज है प्रभु, चमड़ी के रोग है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाएं। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता जिन्हें प्रभु हेयर फॉल प्रॉब्लम, यीशु के नाम से हेयर फॉल होना बंद हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हमारी विनती को सुना और जितने लोग इस समय बीमार हैं पिता आपने उन्हें चंगा कर दिया प्रभु। थैंक यू फादर फॉर योर कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड जीसस। वी प्रेज योर नेम इन दिस इवनिंग लॉर्ड फादर एंड वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड फादर जीसस। थैंक यू लॉर्ड, यू आर अ ग्रेट फादर, यू आर अवर सेवियर एंड यू आर अवर हीलर लॉर्ड फादर। धन्यवाद, हमारे चंगा करने वाले प्रभु हैं, आपने अपने लोगों को छूकर चंगा कर लिया है प्रभु। थैंक यू जीसस। आज की रात में हर एक जन को मीठी सुकून भरी नींद दीजिए प्रभु, निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोने पाए। हर एक बुरा सपना यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर एक गलत विचार यीशु के नाम से दूर हो जाए। आपके बेटे बेटियां निश्चिंत होकर सोने पाए, हर एक डर, हर एक बेचैनी दूर हो यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु मसीह जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए मेरे प्रभु अपने दान को दिया है। खुदावन यीशु के नाम से आप उन्हें फलवंत करें, 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें परमेश्वर। और कहते परमेश्वर अपरंपार आशीषें आप उनके जीवनों में दें, स्वर्ग के झरोखे आप उनके लिए खोल दें। इस समय परमेश्वर आप उनके जीवन में भरपूरी और उनके खत्तों पर आशीष दें मेरे प्रभु, उनके अंजल के भंडारों पर आशीष दें। धन्यवाद प्रभु हम सब की विनतियों को सुनने के लिए, आपके बेटे बेटी जो निरंतर कमेंट्स करते पिता, धन्यवाद उन सब की प्रार्थना निवेदनों को सुनने के लिए प्रभु, क्योंकि आप सबके साथ में है, सबकी विनती को सुनते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस विनती को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।